बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ मसरूफियात थी पिछले दिनों, मुझे कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने थे, कुछ इंटरव्यूज़ देने थे मुझे कंपनीज़ के अंदर, तो इस वजह से वीडियोज़ नहीं बना सका, उसके लिए माजरत। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, कोर्स वर्क से रिलेटेड। ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर एक चैप्टर है। तो चलिए जानते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। मैकेनिकल वर्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसका में आपका ही फ़ायदा है। आगे जाके हम मज़ीद आपको मालूमाती वीडियोस शेयर करेंगे जिसमें आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजीज़ आम तौर पे आपको 8वीं में भी पढ़ाई जाती हैं, 7वीं क्लास में भी पढ़ाई जाती हैं, मैट्रिक में भी पढ़ाई जाती हैं। आम तौर पे जब मैं कभी डिप्लोमा में कहीं पढ़ा रहा होता हूँ इंस्टीट्यूशन में, तो मैं ये चैप्टर स्किप करवा देता हूँ, स्टूडेंट से कहता हूँ खुद पढ़ें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि एक सीक्वेंस बना हुआ है तो उसके मुताबिक आप सर लेके चलें और हर चीज़ आप पढ़ाएँ। तो इसमें देखते हैं क्या हमारे पास चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है। पॉइंट एक नॉन डायमेंशनल एलिमेंट होता है ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। भी किसी भी ज्योमेट्रिकल जो होता है ऑब्जेक्ट, उसको इंडिकेट करने के लिए या उसके पार्ट को इंडिकेट करने के लिए या उससे दूसरे पॉइंट्स तक के फासले को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे पॉइंट कहते हैं। पॉइंट के बाद आई जाती लाइन। लाइन होती है कि जब दो पॉइंट्स हों आपके पास, उनके दरमियान में जो फासला है, जो चाहे वो वर्टिकली हो, चाहे वो हॉरिजेंटली हो, चाहे वो इंक्लाइन हो, चाहे वो रैंडमली हो, इर्रेगुलर हो, तो उसे हम लाइन कहते हैं। मतलब कोई से भी दो पॉइंट्स, उनके दरमियान में बनने वाला जो फासला है वो पॉइंट लाइन कहलाता है। फिर वर्टिकल लाइन होती है, बिल्कुल जो सी होती है। फिर आपके हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, इसके अंदर इंक्लाइंड लाइंस होती हैं, इर्रेगुलर लाइन होती हैं आपके पास। जैसे कि ये देख लें आपके सामने, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, आपके पास इंक्लाइन लाइन है और फिर आपके पास इर्रेगुलर लाइंस है। ये तमाम लाइंस की इकसाम हैं। अच्छा, इन लाइंस के अंदर और जो आपने ज्योमेट्री के अंदर मतलब टेक्निकल ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली लाइंस, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है ना। वो लाइंस अलग हैं, ये लाइंस अलग हैं, ठीक है जी। फिर आपके पास आता है एंगल। एंगल को कहते हैं, अब जब लाइंस आपने समझ ली, पॉइंट आपने समझ लिया, तो कोई भी जो दो लाइंस हैं अगर एक दूसरे को किसी एक ख़ास पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उनके दरमियान बनने वाला जो एरिया होगा उसे हम एंगल कहेंगे। जैसे कि ये आपके पास एक लाइन है ए और ये आपके पास है लाइन सी। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट बी पे इंटरसेप्ट कर रही हैं, ठीक है जी। और इनके दरमियान जो बनने वाला जो एरिया है वो कहलाता है आपका एंगल, ठीक है जी। फिर आगे एंगल्स की भी टाइप हैं। एक्यूट एंगल होते हैं, राइट एंगल आपके पास होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं आपके पास, स्ट्रेट एंगल्स होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स आपके पास होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं आपके पास, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास होते हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में मज़ीद। ये देखिए जी, एक्यूट एंगल जो से होते हैं सिंगल एंगल, एनी सिंगल एंगल या दो एंगल्स का जो मजमुआ जो लेस देन 90 डिग्रीज़ हों, उसे आप एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन अब अगर दो एंगल या सिंगल एंगल या दो एंगल का मजमुआ या सिंगल एंगल, उनकी जो मिक़दार है, उनका जो सम है, वो अगर 90 एग्जैक्ट हो तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं, जैसे इसमें दिखाया हुआ। लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर अगर दो एंगल, उनका जो मजमुआ है, उनका जो सम है, वो ग्रेटर देन 90 तो हो लेकिन लेस देन 180 हो, तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है जी। ये 135 भी हो सकता है, 145 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होना इसकी शर्त है, ठीक है जी। फिर स्ट्रेट एंगल होते हैं एग्जैक्ट 180 डिग्री पे जो होते हैं जो एंगल्स, उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिर रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्रीज जो एंगल्स होते हैं। दो एंगल का मजमुआ भी हो सकता है, सिंगल एंगल भी हो सकता है। फिर होते हैं फुल रोटेशन एग्जैक्ट 360, मतलब पूरा सर्कल जो बनाते हैं वो होते हैं 360 के एंगल, जिसे आप फुल रोटेशन कहते हैं। फिर आ जाए आप कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पे।
कंप्लीमेंट्री जो एंगल है, दो एंगल या सिंगल एंगल, मतलब दो एंगल्स का सम या सिंगल एंगल जिनका जो सम है वो 90 हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी। फिर सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स का सम 180 हो, उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। फिर आपके पास ज्योमेट्रिकल कुछ शेप्स आ जाती हैं जिसमें सर्कल है, ओवल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, पैरेललोग्राम होता है, रोबस है, ट्रिपज़म है, और पेंटागोन, हेक्सागोन, हेक्टागोन, ऑक्टागोन, नैनोगोन, डेकागोन। पेंटागोन में इसकी 5 साइड्स होती हैं, ठीक है जी। हेक्सागोन में 6 साइडेड होती है, 7 साइडेड हेप्टागोन में होती है, ऑक्टागोन में आपकी 8 साइडेड होती है, नैनोगोन में 9 साइडेड होती है, और डेकागोन के अंदर ये 10 साइडेड होती हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो सर्कल है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, जैसे कि अगर कोई सर्कल के ये एलिमेंट्स हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑटोकैड पे ड्राइंग करने जाएंगे तो इसके बारे में बहुत सारी कमांड्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते, तो इनको ज़रा क्लियर करते हैं। रेडियस अगर आपसे कहा जाए तो कोई भी जो फासला है सर्कल के ऊपर बनने वाला, जो उसके सेंटर से लेके इसके सरकमफेरेंस पे जा रहा हो, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस पे जा रहा हो, उसे आप रेडियस कहेंगे, ठीक है जी। रेडियस जो सा होता है, अगर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें या रेडियस प्लस रेडियस करें तो वो डायामीटर कहलाता है, ठीक है जी। जैसे कि ये रेडियस है, ये सिंगल तरफ है, लेकिन डायामीटर डबल है, मतलब अगर रेडियस को आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो आपको डायामीटर हासिल होता है, लेकिन अगर आप डायामीटर को 2 पे तकसीम कर देंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। सेक्टर है, कोई भी 2 पॉइंट्स, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर जो कि जाके उसके सेंटर पे मिले तो जो उनका कवर्ड एरिया होगा वो उसका सेक्टर कहलाता है। अब ये पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, अगर ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे हो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो, लेकिन वो सेंटर पे मिले तो उसका आप सेक्टर कहेंगे, लेकिन वो डायामीटर से कम हो, ये ना हो कि वो ज़्यादा पूरा सर्कल का कवर कर रहे हो या डायामीटर से ज़्यादा कर रहे हो। फिर सेगमेंट होता है, सेगमेंट वो लाइन होती है जो कि सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स पे टच करती है, लेकिन ये सेंटर में से नहीं गुजरती, और जो ये लाइन कवर कर रही होती है, इसको सेगमेंट में डिवाइड कर रही होती है सर्कल को, उसे हम चौड़ लाइन कहते हैं, ठीक है जी। ये चौड़ लाइन होती है, और जो उसके जो कवर्ड एरिया होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर आर्क है, आर्क जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, जैसे ये सरकमफ्रेंस है, उस पे बनने वाले कोई से जो 2 पॉइंट हैं और जो उनका कवर्ड एरिया है एज पर देयर सर्कल सरकमफेरेंस, वो उसका आर्क कहलाती है, ठीक है जी। जो पूरा जो एरिया है, जिस मतलब एक अगर पॉइंट है और वो घूमता जा रहा है, वो एक सर्कल बना रहा है, जो वो पूरा एरिया है वो उसका सरकमफेरेंस कहलाता है किसी भी सर्कल का, ठीक है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो उसके जो सर्कल के सरकमफेरेंस को छू के गुजरे, उसके बीच में से अगर गुजरेगी, किसी एरिया दरमियान में से कहीं से यहाँ से गुजरेगी तो वो फिर सेगमेंट बना देगी, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी उसके सरकमफेरेंस को छू के गुजर रही है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। चौड़ लाइन का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि वो उसके जो उसको सेंटर पे से नहीं गुजरती, लेकिन वो सर्कल के कुछ एरिया को कवर करती है, जिसे हम सेगमेंट कहते हैं। सरकमफेरेंस भी आपको क्लियर हो गया और डायामीटर भी। तो ये ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी सर्कल के हवाले से आपको पता होनी चाहिए। फिर ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर आपके पास आ जाती है सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब सरफेसेस। सर्कमस्क्राइब सरफेसेस वो सरफेसेस होती है जिनके अंदर सर्कल ड्रा हो, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर के अंदर है, ट्राइंगल के अंदर है, हेक्सागोन के अंदर है, ऑक्टागोन के अंदर सर्कल बन रहा। लेकिन अगर कोई फिगर, कोई शेप जो सी है वो सर्कल के अंदर बन रही हो तो हम इसे इंस्क्राइब कहेंगे, जैसे कि ये है ट्राइंगल बन रही है, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ठीक है। तो ये है सर्कमस्क्राइब जिसके अंदर सर्कल ड्रा हो, और इंस्क्राइब जो सर्कल के अंदर ड्रा हो फिगर्स, उसे हम इंस्क्राइब कहेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा लगेगा। चैनल को मज़ीद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे चैनल ग्रो होगा और हम मज़ीद मालूमाती वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होते रहेंगे। अगली वीडियो भी जो होगी वो भी कोर्स वर्क के रिलेटेड होगी इंशाल्लाह,
और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिर काउंसलिंग के